Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan, and in today's video we will discuss about elbow joint biomechanics. हमने बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स को कवर कर लिया है, जिसमें से 2-3 जॉइंट बचे हुए थे। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप वो भी 2 जॉइंट जो बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करो। तो आज हम एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स में कई पार्ट्स आएंगे, जिसमें कि हमारा ये जो आज का वीडियो है, इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स मोस्टली पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग इसमें ये गलती कर देते हैं कि जब एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स की बात आती है तो वो केवल ये लिख करके आते हैं कि ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट मिलकर के एल्बो जॉइंट को बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पेपर में आ रहा है तो एल्बो जॉइंट केवल ये 2 जॉइंट से मिलकर के नहीं बनते। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सबसे पहला क्या है, हमको यही देखना है कि एल्बो जॉइंट जो है वो कितने जॉइंट से मिलकर के बनता है। तो एल्बो जॉइंट हमारा 3 जॉइंट से मिलकर के बनता है। 3 जॉइंट्स मिला करके क्या बनाते हैं, एल्बो जॉइंट को बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका और सबसे इंपॉर्टेंट समझने के लिए वो क्या है, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अंदर 2 जॉइंट आते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जॉइंट हुआ। दूसरा क्या है आपका, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं विद डायग्राम। ये क्या है, हमारी ह्यूमरस बोन है, जिसमें कि हमारे क्या है, कैपिटुलम, और ये क्या है, ट्रोक्लियर। ये हमारा क्या है, ये रेडियस बोन है, और ये हमारी क्या है, अल्नर बोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट में ये क्या बात थी हमारी, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। तो ये ह्यूमरस बोन है पूरी, तो ये ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है और ये ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाता है। तो ये मिल करके क्या करते हैं, एल्बो जॉइंट को फॉर्म करते हैं। नाउ सेकेंड इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जिसमें कि आपकी ये क्या है, रेडियल हेड है, ये आपकी रेडियल ट्यूब्रोसिटी है, और ये क्या है आपका, रेडियल नॉच है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सेम ऐसे ही आपका क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे बोन फॉर्म होती है और इधर साइड पे ये। अब रेडियस का जो नीचे वाला पार्ट है, एक तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या बनता है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। अब ये क्या है आपका, अल्ना का हेड है, अल्नार हेड और अल्नार नॉच। अल्नार नॉच आपको रेडियस बोन में मिलेगी, और अल्नार हेड आपको या अल्नार ट्यूब्रोसिटी आपको कहां पे मिलेगी, अल्ना बोन में। तो ये दोनों मिलकर के इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये ऊपर की ओर है इसलिए इसको सुपीरियर कहते हैं, और ये नीचे की ओर है इसलिए इसको इंफीरियर कहते हैं। आगे भी हम जब ये जॉइंट पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें मोशन होता है, कौन कौन से लिगामेंट्स हैं और कैसे ये फॉर्म हो रहे हैं। अभी फॉर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए आप ये अपने माइंड में बना करके चलो कि कैसे हम एल्बो जॉइंट को पढ़ेंगे। तो आपने ये देख लिया कि एल्बो जॉइंट में 3 जॉइंट मिलकर के आपके पूरे एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स को, एल्बो कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एल्बो जॉइंट, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। नाउ सेकंड इज सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट एंड इंफीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट आपका जस्ट प्रॉक्सिमली बनता है रेडियस अल्ना के पास, एल्बो जॉइंट के पास, और जो इंफीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट है वो रिस्ट के पास बनता है, रिस्ट से ऊपर। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल से डिस्कशन कर लिया कि हमारा एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स 3 जॉइंट्स मिलकर के बनता है। अब हम बात करेंगे किसकी, ओनली एल्बो जॉइंट के बारे में। तो एल्बो जॉइंट क्या है, एल्बो जॉइंट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ह्यूमरस का लोअर एंड, जिसमें क्या क्या होता है, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लियर होता है। ह्यूमरस का लोअर एंड, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लियर, एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। रेडियस का अपर एंड और अल्ना का अपर एंड मिल आकर के क्या बनाते हैं, एल्बो जॉइंट को फॉर्म करते हैं। तो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड फॉर्म रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, और वी कैन से ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो ऐसे आपका एल्बो जॉइंट फॉर्म होता है।
नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये किस टाइप का जॉइंट है और कैसी वेराइटी का जॉइंट है। तो हमारा जितने भी जॉइंट्स हैं जो कि काफी मूवेबल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट से फॉर्म होते हैं, मोस्टली साइनोवियल जॉइंट से फॉर्म होते हैं। और जो एल्बो जॉइंट है आपका वो हिंज वेराइटी का है। ठीक है, अब ये हिंज वेराइटी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी क्या होता है, ये सारे हमने पहले भी वीडियो बना दी है, तो आप वो जाकर के चेक कर सकते हो कि ये कैसे हिंज ही इसे क्यों नाम दिया गया है। ठीक है, बट अभी फॉर इंफॉर्मेशन ये कैसे साइनोवियल जॉइंट से फॉर्म होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होता है इसका कैप्सूल, और हिंज वेराइटी का होता है। नाउ फ्रीडम की बात करें, जब बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब होता है कि कितना मूवमेंट ये प्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, एल्बो का फ्लेक्शन और एल्बो का एक्सटेंशन। ठीक है, ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपको अगर पेपर में आता है तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे एनाटॉमी। तो जब हम एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके किसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकुलेशन एरिया के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकुलेशन एरिया में सबसे पहला आपका क्या है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सरफेस। प्रॉक्सिमल एंड सरफेस की बात करेंगे। प्रॉक्सिमल मीन्स ऊपर, डिस्टल मीन्स नीचे। तो प्रॉक्सिमल में क्या क्या आपका आता है, ट्रोक्लियर आता है, कैपिटुलम आता है, कोरोनॉइड फोसा आता है और रेडियल फोसा आता है। प्रॉक्सिमल मीन्स ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट, ह्यूमरस बोन का जो डिस्टल पार्ट है वो आपका एल्बो जॉइंट में क्या आएगा, प्रॉक्सिमल एंड सरफेस आएगा। तो ये आपकी क्या है, ह्यूमरस है, जिसमें क्या मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, ट्रोक्लियर की। तो ये आपकी क्या है, ट्रोक्लियर है। नाउ कैपिटुलम आपका ये इधर है। कैपिटुलम जो होता है वो हमारा किस साइड पे होता है, लैटरल एंड साइड पे होता है। एंड ट्रोक्लियर जो होता है हमारा किस साइड पे होता है, मीडियल साइड पे होता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ये आपका कौन सा एंड है, लैटरल व्यू है और लैटरल साइड है, और ये कौन सा है, मीडियल साइड है। नाउ अब यहां पास क्या आएगा, अब क्योंकि ट्रोक्लियर के ऊपर है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरोनॉइड फोसा। क्या कहेंगे हम इसको, कोरोनॉइड फोसा कहेंगे। और कैपिटुलम के ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल फोसा कहेंगे। ठीक है, अब ये रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा क्यों है हमारे ह्यूमरस बोन में, इसलिए है जिससे कि नीचे ये जो अल्ना और रेडियल है वो जाकर के क्या करे, आर्टिकुलेट कर ले। इनमें क्या रहेगा, नॉच रहेगा और ये फोसा है, तो वहां पे जाकर के नॉच और फोसा मिलकर के क्या बना देंगे, आपके जॉइंट को आर्टिकुलेट करेंगे। एक कनकेविटी और कन्वेक्सिटी फॉर्म होगी और उनसे जाकर के ये क्या कर लेंगे, आर्टिकुलेट कर लेंगे। तो ये प्रॉक्सिमल एंड एनाटॉमी है किसकी, हमारे ह्यूमरस बोन की। मतलब कि ह्यूमरस बोन का जो डिस्टल एंड है और एल्बो जॉइंट का जो प्रॉक्सिमल एंड सरफेस है वो हमने देख लिया है। नाउ डिस्टल जॉइंट सरफेस। डिस्टल जॉइंट सरफेस मींस एल्बो जॉइंट का जो डिस्टल पार्ट है, एल्बो जॉइंट का जो डिस्टल पार्ट है वो क्या होगा आपका, आपके रेडियस और अल्ना का सबसे ऊपर वाला पार्ट, रेडियस एंड अल्ना बोन का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, आपका डिस्टल जॉइंट सरफेस, जिसमें कि क्या क्या है, ट्रोक्लियर नॉच है, पॉलीक्रेनाल प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस है, रेडियल नॉच है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बोन के साथ देखेंगे। ये आपकी कौन सी बोन है, रेडियस बोन है। रेडियस बोन और अल्ना बोन को पहचानने का एक ये तरीका है कि आप देखोगे रेडियस बोन में सबसे ऊपर आपको एक सर्कल टाइप का हेड जिसे कहेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, सर्कल टाइप की चीज मिलेगी और जस्ट उसके नीचे एक क्या मिलेगी आपको, ट्यूबरोसिटी मिलेगी, रेडियल ट्यूबरोसिटी जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इन दो चीजों से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि हाँ ये रेडियस बोन है। और भी चीजें हैं इनको बोन को पहचानने के लिए, बट हाँ अगर सुपीरियरली देखें तो इन दो चीजों से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस बोन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, फोबिया। नाउ ये क्या होती है, आपकी रिम होती है, रेडियल हेड रिम होती है। अब इसी रिम में कुछ होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीजें क्या है। नाउ ये आपका नेक पार्ट है, रेडियल नेक पार्ट है, और ये क्या है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, और ये साफ्ट हो गया आपका। अब इधर बात करें तो ये आपका क्या है, ट्रोक्लियर रिज है, ट्रोक्लियर रिज जो कि अलग करता है दो सरफेस को। ये पूरा आपका क्या है, ट्रोक्लियर नॉच है। यही ट्रोक्लियर नॉच आपके जाके किससे, कोरोनॉइड फोसा से जाकर के अटैच होता है। ठीक है, ये ट्रोक्लियर नॉच हो गया। बाकी यहां पास हमारा क्या होता है, ये हमारा रेडियल नॉच है। क्या है, रेडियल नॉच। ये रेडियल नॉच में, रेडियल नॉच की जो
ये कैसा होता है, कनकेव शेप का होता है, और यहीं पे ये रेडियल ट्यूबरोसिटी जाकर के क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, और जिससे कि ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं आपके सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जॉइंट सरफेस को देख लिया, बाकी इधर क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक है, अल्ना का शाफ्ट। तो हमने एनाटॉमी इसमें अच्छे से देख ली कि क्या है प्रॉक्सिमल एंड सरफेस और क्या है डिस्टल एंड सरफेस। ओके, नाउ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में जनरली एल्बो जॉइंट में हमारे दो लिगामेंट्स हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, जिसमें कि आपका कौन सा आता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में 3 फाइबर्स होते हैं, मतलब कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के 3 फाइबर मिलकर के एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बनाते हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स। एंटीरियर फाइबर्स आगे की ओर, पोस्टीरियर फाइबर्स पीछे की ओर जाएंगे और ट्रांसवर्स पीछे पीछे आएंगे, जिसको कि और हम क्या कहते हैं, कूपर्स लिगामेंट भी कहते हैं। मतलब कि ट्रांसवर्स लिगामेंट को हम कूपर्स लिगामेंट भी कहते हैं। तो ये तीनों ही फाइबर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के फाइबर हैं, जिनका ओरिजिन कहां से होता है, मीडियल इपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल इपिकंडाइल, अब ये मीडियल ही साइड से निकलेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की ना। तो ये मीडियल साइड ऑफ द, मैं डायग्राम के साथ आपको बनाता हूं और समझाता हूं। अब ये क्या है आपका, ऊपर आपकी कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है, जिसका ये कौन सा साइड है, ये लैटरल साइड है, और ये कौन सा साइड है, मीडियल साइड है, ठीक है। अब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का जो ओरिजिन है वो किधर से हो रहा है, इपिकंडाइल एरिया से हो रहा है, और जाकर के कहां पे इंसर्ट करेगा, आपके कोरोनाइड प्रोसेस पे। तो ये फाइबर्स कुछ ऐसे यहां से निकल करके यहाँ पे इंसर्ट होते हैं, आपके मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस से निकल के मीडियल अल्नर पे जाकर के, अल्ना क्या होती है आपकी मीडियल साइड पे होती है, उसके कोरोनॉइड प्रोसेस पे जाकर के ये क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इस लिगामेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इस लिगामेंट का फंक्शन है वल्गस स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। वल्गस स्टेबिलिटी का मतलब है, जैसे कि ये आपका क्या है, ये अल्नार साइड है, क्योंकि ये मीडियल साइड है और ये रेडियल साइड है। अगर कोई मेरे ह्यूमरस को स्टेबलाइज करे और हमारे अल्ना को क्या करे, मोबिलाइज करे टुवर्ड द लैटरल साइड, तो ये हमारा जो बोन है रेडियस, ये बहुत ज्यादा बाहर की ओर, मतलब लैटरल साइड पे ना डिसलोकेट हो जाए या ज्यादा ना चला जाए, उसके लिए क्या होता है, ये लिगामेंट आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है। तो जो ये क्या प्रोवाइड करेगा, वल्गस स्टेबिलिटी को हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। अगर ये बोन आपकी बहुत ज्यादा इधर की ओर जा रही है, तो ये क्या करेगा, ये टेंस हो जाएगा, आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, उसके फाइबर्स क्या करेंगे, बोन को जाने से रोकेंगे। तो यही इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर आप लॉन्जिट्यूडनली इसको डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है, इसको स्टेबलाइज करो ह्यूमरस बोन को, और रेडियस अल्ना को क्या करो, डिस्ट्रैक्ट करो, तो उसमें भी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब कि जॉइंट को डिसलोकेट होने से रोकता है। तो ये इसके हो गए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में। नाउ सेकंड क्या है आपका, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। लैटरल कोलेटरल लिगामेंट से समझ में आ रहा है कि लैटरल साइड पे होगा, और लैटरल साइड में हमारी कौन सी बोन होती है, नीचे फोरआर्म में रेडियस बोन होती है। तो लैटरल कोलेटरल लिगामेंट भी 3 फाइबर से मिलकर के बनता है, लैटरल रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, लैटरल अल्नर कोलेटरल। अब आप यहाँ पे अच्छे से देखना, बात हो रही है लैटरल साइड की, और यहाँ पे कौन कौन से फाइबर है, लैटरल रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और लैटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। मतलब कि ओरिजिन तो इसका हो रहा होगा ह्यूमरस से, लेकिन जब इंसर्शन की बात आएगी तो जरूर कुछ ना कुछ पार्ट अल्ना पे भी जाकर के इंसर्ट होगा, क्योंकि एक फाइबर इनका जो है वो कौन सा है, लैटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो ये 2 फाइबर हो गए। तीसरा कौन सा, एनुलार लिगामेंट। एनुलार लिगामेंट जो होता है वो मोस्टली हमारा ये जो रेडियल ट्यूब्रोसिटी है ना, रेडियल ट्यूब्रोसिटी यहाँ पास प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरीके से, और ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट को क्या करने से, सबलक्सेट होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये 3 इसके पार्ट हो गए। नाउ ओरिजिन की बात करें तो ये भी किधर से होता है, लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, मींस यहां से इसका ओरिजिन हो रहा होगा, और इनसाइड ये कहां पे जाकर के होता है हमारा, ऑन रेडियस एंड लैटरल प्रोसेस ऑफ अल्ना। रेडियस पे तो होता ही है, और कुछ फाइबर्स किधर होते हैं, अल्ना पे भी जाकर के इंसर्ट होते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है, और ये इंसर्शन हो गया। नाउ द फंक्शन, सेम फर्स्ट
पहला वाला जो आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट था वो क्या कर रहा था, आपके वल्गस स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करा रहा था। ये आपको क्या करेगा, वैरस स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। मींस कि अब कोई लेटरल साइड से टुवर्ड द मीडियल साइड अगर इनको मोबिलाइज करे बोन को, तो क्या होगा, आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इसको सबलक्सेट या डिसलोकेट होने से रोकेगा। मींस वैरस स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराएगा कि सपोज इधर से कोई प्रेशर लगा रहा है इस बोन पे और ये बोन इधर की ओर जा रही है टुवर्ड साइड ऑफ अल्लाह, तो ये जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टेंस हो जाएंगे और बोन को क्या करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो एक हद तक तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या होगा, हमें मोबिलाइजेशन मिलेगा, ग्लाइड्स जाएंगे तो मोबिलाइजेशन थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन उसको सबलक्सेट या डिसलोकेट होने से ये लिगामेंट रोक के रखेगा। तो अगर ये लिगामेंट की आपकी इंजरी हो जाती है तो अगर कोई देगा ग्लाइड तो वहां पे स्टेबिलिटी ये नहीं रहेगी प्रेजेंट। दूसरा, इस लिगामेंट का क्या काम है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का, ये सबलक्सेशन ऑफ ह्यूमरो अल्नर जॉइंट को भी क्या करके रखता है, प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसका एक लिगामेंट कौन सा है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब ये लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट क्या करता है, सबलक्सेशन होने से बचाता है। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट का ये भी क्या करता है, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करा के रखता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, प्रिवेंट करता है सबलक्सेशन किसमें, सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट में। जो मोशन आपका सुपिनेशन या प्रोनेशन होता है, तो सुपिनेशन और प्रोनेशन अगर सडन हो गया और आपका ये लिगामेंट वीक है तो ये सबलक्सेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको भी ये प्रिवेंट कराता है, क्योंकि एक इसका फाइबर जाकर के कौन सा है, एनुलर लिगामेंट, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और वो क्या करके रखता है, दोनों बोन को अटैच करके रखता है। तो इससे यहाँ पे भी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये आपके एल्बो जॉइंट के दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। अब इसके बाद बात होती है किसकी, जॉइंट कैप्सूल की। तो जो जॉइंट कैप्सूल है वो 3 कैप्सूल मिल करके एक कैप्सूल बनाते हैं। एक हो गया आपका कौन सा, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, एक आपका ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट। ये तीनों कैप्सूल मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, एक कैप्सूल जो कि क्या फॉर्म करता है, आपका एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, फुल इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने पहले तो देखा टाइप ऑफ डिग्री, फ्रीडम कितने ये सारे प्रेजेंट है उसके, है ना, कौन कौन से यहाँ पे एनाटॉमी के पार्ट्स देखे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पार्ट देखे, फिर उसके बाद हम लिगामेंट देखे और जॉइंट कैप्सूल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एल्बो जॉइंट का यहाँ पे मैं एल्बो जॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो एल्बो जॉइंट में कौन कौन से आएंगे, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। एल्बो कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एल्बो जॉइंट के अंदर ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट आएंगे। और एल्बो कॉम्प्लेक्स में और दो कौन से आएंगे, सुपीरियर रेडियल नर्व एंड इंफीरियर रेडियल नर्व, जिनका अलग मोशन होता है। तो जो एल्बो जॉइंट का मोशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्बो जॉइंट में कौन कौन से मोशन प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।